हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आते हैं स्टोरी पर, जहाँ पर हम थे कि खुशी है एयरपोर्ट एंड अंशिका ने भी सोचा है कि क्यों ना मैं जाके सिंधुदुर्ग के एयरपोर्ट पर जाके क्यों ना खुशी को वहाँ ढूंढूं, मे बी वहाँ मिल सकती है। अंशिका भी निकल जाती है वहाँ पर। अंशिका निकल गई है एयरपोर्ट के लिए एंड थोड़ी देर के बाद वो एयरपोर्ट पर भी पहुंच जाती है। खुशी वेटिंग लिस्ट में है क्योंकि अभी तक उनका जो पासपोर्ट है वो वेरीफाई नहीं हुआ है अंदर जाने के लिए, मतलब फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए। आते हैं अंशिका पर, जहाँ अंशिका पहुंच गई है एयरपोर्ट एंड उसके जो 2-4 बॉडीगार्ड हैं वो भी पहुंच गए हैं। तो ये बोलती है कि आप अंदर जाइए एंड सारा चेक करिए। तब तक ये जाती है एयरपोर्ट के हेड डिपार्टमेंट के पास, जहाँ पर ये चेक करने जाती है कि क्या यहाँ खुशी नाम की कोई लड़की आई है उसकी मम्मा के साथ। ये गई है हेड ऑफिस में वहाँ पर एंड वहाँ जो जाती है तो हाँ, कई कई जगह ये फेमस है, कई कई जगह ये फेमस नहीं है। तो वो हेड ऑफिस वाले इसे मना कर देते कि नहीं, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते कि खुशी नाम की कोई है। ये फ़ोन लगाती है, कहाँ पर, जो शेख साहब है उन्हें फ़ोन लगाती है। अर्ली मॉर्निंग है, शेख साहब अभी उठे नहीं है, ठीक है। ये शेख साहब को कॉल लगाती है, शेख साहब उठाते नहीं है पहले रिंग पर। ये फिर से डायल करती है नंबर एंड फिर से कॉल करती है तो शेख साहब भी उठा लेते हैं, कॉल पिकअप कर लेते हैं एंड बोलते हैं हेलो कौन। एंड अंशिका बोलती है आप अभी तक सोए हुए हैं। एंड वहाँ से शेख साहब बोलते हैं आपने इतनी अर्ली मॉर्निंग कॉल क्यों किया, कुछ काम है। अंशिका बोलती क्या आप भूल गए, हमें खुशी को ढूंढना था एंड आप सोए हुए हो घर पर। एंड शेख साहब अब अपनी नींद से थोड़ा सा उठते हैं एंड बोलते आप कहाँ हो। अंशिका बोलती है मैं एयरपोर्ट पर हूँ। शेख साहब बोलते हैं बॉम्बे के एयरपोर्ट पर। अंशिका बोलती है नहीं, बॉम्बे के एयरपोर्ट पर नहीं, सिंधुदुर्ग के एयरपोर्ट पर हूँ, क्योंकि खुशी की लोकेशन यहाँ से ही आई थी एंड देन वो यहाँ से कहीं जाएगी गोवा और समवेयर। मैं यहाँ चेकिंग करने के लिए आई हूँ। कुछ बॉडीगार्ड को ट्रेन की तरफ भेज दिया है, कुछ बॉडीगार्ड्स को गोवा की साइड भेज दिया है, कुछ बॉडीगार्ड्स को ऑब्वियसली बॉम्बे साइड भेज दिया है, वहाँ भी चेक करना होगा। तो या मैं यहाँ एयरपोर्ट पर आई हूँ। शेख साहब बोलते हैं आप इतनी जल्दी उठकर वहाँ पर गए। अंशिका बोलती है नहीं, मैं कल रात सोई नहीं थी, मुझे कल रात 1 बजे के आसपास कॉल आया था बॉडीगार्ड का, तो मैं उनके साथ यहाँ आ गई। शेख साहब बोलते और ये बात किसको पता है। अंशिका बोलती किसी को नहीं, बस है बॉडीगार्ड मेरे साथ, मैंने कैरी किए हुए हैं, आप टेंशन ना लीजिए। मेरा एक काम है वो कीजिए, आप बहुत फिजूल की बातें कर रहे हैं, आप मेरे साथ मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। शेख साहब बोलते हैं हाँ बोलिए, कुछ काम है ना आपको, हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। ये बोलती है कि वो क्या है कि यहाँ के एयरपोर्ट वाले मुझे इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे कि कौन से पैसेंजर अब तक आए हैं एंड गए हैं। मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट चाहिए, क्योंकि खुशी पता नहीं आई है यहाँ पर या नहीं। अगर आई है तो उसका डाटा मुझे मिल जाएगा, अगर आई नहीं है तो कहीं और ढूंढना पड़ेगा। कल के जितने भी हैं रिकॉर्ड्स मुझे चेक करने, ये मुझे चेक करने नहीं दे रहे। क्या आप इनके और ऊपर वालों को कॉल करके बता सकते हैं प्लीज़, मुझे जल्दी चाहिए। शेख साहब बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। एंड शेख साहब भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के एंड उन हेड वालों का, जो एयरपोर्ट के जो सीनियर्स होते हैं, उनका नंबर निकाल के उन्हें कॉल करते हैं, बोलते कि ये झूठ बोलते हैं कि हमारी बहन गई है कहाँ पर एंड वो मिल नहीं रही, तो इसके लिए हमें यहाँ के रिकॉर्ड चेक करने हैं। वो खफा होके घर से बाहर गई है, तो उसके अंदर थोड़ी नाराज़गी है एंड हमारे साहब आपके यहाँ आए हैं एंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ दे दीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपकी, जो बल्कि इन्फॉर्मेशन है आज की इन्फॉर्मेशन, क्या प्लीज़ आप दे सकते हैं। एंड ये सब वो मना लेते हैं उनके सीनियर्स को एंड वो भी तैयार हो जाते हैं। देन सीनियर्स का फ़ोन यहाँ एयरपोर्ट पर आता है, देन एयरपोर्ट वाले भी मान जाते हैं। देन इनकी जो
चेकलिस्ट होती है कि कौन से लोग यहाँ पर आए थे एंड टेक ऑफ लिया है किन किन लोगों ने, तो उनके सारे नेम आते हैं एंड उसमें से एक दो खुशी तो निकल ही जाती है ऑब्वियसली। बट खुशी चौधरी नाम कहीं नहीं मिल रहा था। वाह, मतलब खुशी नाम की लड़कियाँ थी बट खुशी चौधरी नाम नहीं मिल रहा था। सो ये क्या करती है, बोलती है कि पीछे वाली जो लिस्ट है उसमें कुछ नहीं है, कि आप अगला शेड्यूल वाली लिस्ट दे सकते हैं। अगली शेड्यूल वाली लिस्ट भी वो दे देते हैं एंड ये चेक करने लगते हैं। बट वहाँ पर खुशी का नाम कहीं मेंशन नहीं था, पर तेजस का नाम वहाँ था एंड वो रेफरेंस में था कि आप इन्हें ले जाइए। रेफरेंस में तेजस का नाम था पर जो कस्टमर हैं इनके, उनका नाम नहीं था। तो ये थोड़ी सी क्लिक करती है कि तेजस तो जाने वाला नहीं है आज एंड ये 7 बजे की फ़्लाइट है, तो क्या इसमें तेजस का हाथ हो सकता है। बट तेजस तो नहीं बोला था, क्या मैं इसे जाके देख लूँ वहाँ पर, क्या खुशी होगी यहाँ पर। ये बंदी कहाँ चली गई है यार। सो ऐसे ही थोड़ा सा देखकर एक ट्राई तो बनता है बोल के वो भी चली जाती है वहाँ चेकिंग लिस्ट के लिए, जहाँ पर ऑब्वियसली पासपोर्ट चेक हो रहे हैं। एंड इस दौरान खुशी के पासपोर्ट चेक हो गए थे एंड वो गई थी वॉशरूम यूज करने के लिए एंड उसकी मम्मा, जिसे उसने बाहर रखा था, एक लेडी को उनके पास रखा था, बोला था कि मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ, आप इनके पास प्लीज़ बैठिए। तो वो लेडी भी तैयार हो जाती हैं। कम से कम 25 ईयर्स की वो लड़की थी, लेडी थी, और वो भी बैठ जाती हैं वहाँ पर। सो अंशिका ने जैसे बॉडीगार्ड्स को कहा था कि आप आगे जाके चेक कर लीजिए, बॉडीगार्ड थोड़ा एरिया चेक करते, थोड़ा एरिया बाकी था, तो ये भी बाहर आती है एंड 7 बजे की जो फ़्लाइट थी वहाँ पर जहाँ उसकी चेकिंग हो रही है वहाँ पर जाती है एंड देन उसे दिखती है खुशी की मम्मा वहाँ बैठी है बैठी है एक चेयर पर, और उसके पास कोई और है, मतलब खुशी नहीं है। सो ये अंदर जाने लगती है बट सिक्योरिटी गार्ड ऑब्वियसली इसे रोक लेते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकती। सो ये क्या करती है, ये बोलती कि वो मेरी मम्मा है और मुझे उनसे मिलने जाना है। सो ये लोग फिर भी अंदर जाने नहीं देते, तो वो क्या करती है कि फिर से अपने जो शेख साहब हैं उन्हें कॉल मिलाती है एंड उनसे वार्तालाप करती है कि यार ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, वहाँ मुझे खुशी की मॉम मिली है। सो वहाँ पर शेख साहब थोड़े खुश हो जाते हैं कि खुशी की मॉम मिले फाइनली, मतलब खुशी भी कहीं आसपास होगी वहाँ पर। सो शेख साहब झट से वापस से उन सीनियर्स को कॉल लगाते हैं, बोलते हैं कि प्लीज़ आप परमिशन दे दीजिए कि एक के अंदर जा सके, प्लीज़ हमें परमिशन दे दीजिए। एंड या बॉडीगार्ड को कॉल लगा के वो सीनियर्स भी परमिशन दे देते हैं। ऑब्वियसली बॉस क्यों नहीं देंगे। सो आते सीन पर जहाँ अंशिका अपने धीमे धीमे कदमों से खुशी की मॉम की तरफ बढ़ रही है। सो कहा थे हम कि अंशिका धीमे धीमे कदमों से खुशी की मॉम की तरफ आगे बढ़ रही है एंड फाइनली वो खुशी की मॉम के आगे जाके खड़ी होती है। एंड जैसे कि अंशिका ने उनके बॉडीगार्ड्स को बोल दिया था कि मुझे खुशी की मॉम मिल गई है, तो वो भी यहाँ भागे दौड़े चले आते हैं एंड खुशी के मॉम के पास सारे लोग खड़े होते हैं, लाइक अ बॉडीगार्ड, लाइक अ वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें दे रहे हैं। सभी लोग उनके पास खड़े हैं एंड वो अंशिका उनके पास जाती है एंड बाजू में बैठती है, साइड में बैठती है वो एंड बोलती है कि कहाँ जा रहे हैं आप हमें छोड़ के। सो खुशी की मॉम उसे पहचानती नहीं है। सो वो लड़की है जो उसके बाजू में है, तो वो बोलती कि आप कौन हैं। सो अंशिका बोलती है कि मैं इनके होने वाला दामाद हूँ, इन्हें लेने आया हूँ यहाँ से। सो वो बोलती है कि पर इनकी तो फ्लाइट है, आप कहाँ से इन्हें लेने आए हो। तो अंशिका बोलती है कि वो क्या है कि मेरी जो होने वाली वाइफ है ना वो मुझसे थोड़ी खफा हो गई है, सो उसे मनाना है मुझे और इन्हें मेरे घर ले जाना है, सो इसीलिए इतना किया है। मतलब कल से मैं उसे ढूंढे जा रहा हूँ एंड
वो मुझे मिल नहीं रही। लाइक बॉम्बे से यहाँ आ गई है एंड वो ऐसा कुछ करेगी मेरे साथ। वाह, अगर कुछ बात है तो बात सुलझानी चाहिए ना, ऐसे कौन भाग के जाता है। सो वो बोलती कि क्या आप सही बोल रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि आप इनके होने वाले दामाद हो। सो वो बोलती है कि आपको नहीं लग रहा ना, ठीक है ठीक है, हम ना 5 मिनट वेट करते हैं, ठीक है। और इनकी जो बेटी है वो कहाँ है। सो वो लड़की बोलती कि वो वॉशरूम गई है, 5 मिनट में आ जाएगी, वो उसने बोला है। तो अंशिका बोलती है दैट्स गुड, वो वॉशरूम गई है ना, देखिए अब वो आएगी एंड वो तो मुझे पहचान जाएगी ना ऑब्वियसली कि मैं कौन हूँ। लेट्स वेट करते हैं हम उसका। एंड वो लड़की बोलती है कि हाँ ओके हम वेट कर लेते हैं। सो खुशी ने अब तक अंशिका को देखा नहीं है कि वो यहाँ आई है। सो खुशी चलते आ रही है एंड अंशिका ने खुशी को देख लिया है। तो अंशिका अपना फेस उस लेडी के पास करती है जिस तरह कि उसका फेस रिवील ना हो खुशी को। खुशी भी दूर से देखती है कि कुछ बॉडीगार्ड्स हैं एंड इस लेडी के पास कोई आया है, वो उससे बात कर रहा है। सो खुशी को लगता है कि शायद से कोई और होगा, कि इस लड़के का कोई पति होगा शायद से, या बॉडीगार्ड्स या कुछ बातें कर रही होंगी, ऐसा उसे लगता है। ये चल के आती है धीरे धीरे इसके मम्मा के पास एंड इसके मम्मा के सामने खड़ी होती है, उसके मम्मा की तरफ देखती है, बोलती मम्मा आप ठीक हो। एंड जैसे ही खुशी उस लड़की के पास देखती है तो उसे दिखाई देती है अंशिका उसके सामने। उफ, अंश उसके सामने एंड शी वॉज रियली शॉक, लाइक ये यहाँ कैसे, लाइक मेरे सामने अभी आधे घंटे बाद मेरी फ्लाइट है एंड ये मेरे सामने, हाउ इज दैट पॉसिबल। ये अपने मन में सोचते हुए उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं एंड वो सिर्फ अंश की तरफ देख रही है। सो अंशिका बड़े ही प्यारी स्माइल उसके चेहरे पर लिए खुशी की तरफ देख रही है एंड बोलती है कि मिस खुशी, क्या आप मुझे जानती नहीं, इन्हें बताइए आप मुझे जानती है। मैं कब से बता रहा हूँ कि इन्हें कि आप मुझे जानती हैं, मैं आपको जानती हूँ, और ये मुझे इनसे मिलने नहीं दे रही थी आपकी मम्मा से। सो खुशी उस सदमे से बाहर आई नहीं है, वो बस अंशिका की तरफ देख रही है। सो अंशिका उसके थोड़ा और करीब जाती है, उसके पास बोलती कि बोलो कुछ तो बोलो, क्या बोलती बंद हो गई तुम्हारी, कहाँ भागने का प्लान था, शादी छोड़ के सीधा भाग गई, ये कौन सा तरीका है। हाँ सो मैं क्या बोलती हूँ खुशी, तुम इनको बोलो कि मैं तुम्हारे होने वाला हस्बैंड हूँ। सो खुशी थोड़ी सी घबराई हुई है, उसके माथे पर थोड़े से पसीने आने लगे हैं एंड उसके लाइक हाथ काँप रहे हैं। बट हेल्प के लिए तो वो अभी किसी को बोल नहीं सकती, क्योंकि अगर कुछ बोली ये तो ये शायद से खुद फंस जाएगी। अगर प्रूफ नहीं हुआ कि ये एक गैंगस्टर माफिया है तो शायद इल्ज़ाम मुझ पे आ जाएगा और तमाशा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो वो बोलती है कि हाँ ये मेरे होने वाले हस्बैंड थे। सो अंशिका बोलती है थे का मतलब, थे नहीं हैं, इन्हें बोलो कि है। तो खुशी भी बोलती है कि हाँ ये मेरे होने वाले हस्बैंड हैं। सो वो लेडी खुशी को बोलती है कि कुछ प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में, आप घबरा रही हो बहुत। सो अंशिका अब खुशी को लाइक साइड हक करती है एंड उसको अपना करीब थोड़ा खींचती है, बोलती है मेरी वाइफ को और कुछ प्रॉब्लम और मुझसे नो नेवर, इसे कुछ कमी है, इतना प्यार तो मैं इससे करता हूँ फिर भी लाइक छोटी सी बात के लिए, इतनी सी बात के लिए भाग गई है। ओह इस छोटे बच्चे का मैं क्या लाइक क्या करूँ मैं इसका। एंड ऐसे बोलते बोलते अंशिका खुशी की तरफ देख रही है एंड खुशी अंशिका की तरफ ही देख रही है, बोल रही कि ये क्या बोल रही है मतलब। एंड खुशी ऑल्सो ब्लैंक, उसके पास कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि गलती तो उसकी है ही, गलती तो उसने की है। तो शब्द ना होते हुए सो वो भी थोड़ी सी मुस्कुरा रही है, कॉज अंशिका ने जो उसे साइड हक किया है। तो अंशिका उसके जो शोल्डर है
साइड हक किया हुआ शोल्डर, उसे ज़ोर से प्रेस करती है एंड उसे बोलती कि बोलो कुछ। सो खुशी बोलती है कि हाँ, वो छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ था हम दोनों का, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो लेडी भी वहाँ से चली जाती है एंड अब अंशिका खुशी की तरफ बड़े ही गुस्से से देख रही है, बड़े ही गुस्से से देख रही है, जैसे कि वो खा जाएगी इसे। लाइक अभी के अभी अगर इसके हाथ में कोई गन दे, चाकू दे या कुछ भी दे, ये इसे यही मार देगी। बट नहीं कर सकते क्योंकि सभी तरफ तो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं एंड अगर अंशिका ने कुछ भी ऐसा वैसा किया यहाँ पर तो ऑब्वियसली यार कांड तो होगा। सो ये अंशिका क्या करती है, बॉडीगार्ड्स को बोलती कि हाँ आप हमारी सासू माँ को गाड़ी में ले जाइए, अच्छे से ले जाइए एंड हाँ जो लगेज है वो भी ले जाइए। सो बॉडीगार्ड्स सभी लगेज एंड उनकी जो सासू माँ हैं उन्हें ले जाते हैं, व्हील चेयर से उन्हें ले जाते हैं। सो यहाँ बची है सिर्फ अंशिका एंड खुशी। अंशिका खुशी की तरफ देख रही है, बोल रही है ओह मिस खुशी, हिम्मत है तुम में, सच में बहुत हिम्मती हो तुम। सो चले एंड खुशी स्टिल सिर्फ देख रही है, कर तो कुछ सकती नहीं। सो अंशिका उसकी कलाई है बहुत ही ज़ोर से पकड़ती है, लाइक उसकी कलाई पे निशान आ जाए ऐसे पकड़ा है, बहुत ही हार्डली प्रेस किया है उसकी कलाई एंड खींचते हुए उसे ले जा रही है। बहुत तेज अंशिका आगे चल रही है, खुशी का हाथ उसने पकड़ा है कलाई से एंड खुशी को खींचते हुए ले जा रही है। खुशी बेबस है, कुछ कर नहीं सकती खुशी, तो खुशी भी उसके साथ आगे चलती जा रही है। सो ये आते हैं एयरपोर्ट के बाहर। सवेरा थोड़ा सा हो चुका है क्योंकि अभी तक इतनी रोशनी आई नहीं है। सो वो जो बॉडीगार्ड्स थे वो लेके गए थे खुशी की मम्मा को। सो खुशी को ये क्या करती है, गेट खोलती है अपना एंड खुशी को धक्का देके, लिटरली एकदम जोर से खींच के धक्का देके गाड़ी के अंदर बिठाती है एंड जोर से दरवाज़ा लगाती है और जाती है ड्राइविंग सीट पर और वहाँ बैठती है एंड बहुत ही तेज़ गाड़ी चलाने लगती है आगे। अब अंशिका खुशी की तरफ देख रही नहीं है, बट खुशी की तो हालत ख़राब है। लाइक अब क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि इसने तो वार्निंग पहले ही दे चुकी है, क्योंकि इसने पूछा है कि तुम्हें शादी करनी या नहीं एंड मैंने हाँ ही बोला था। इसने फिर से पूछा था और फिर से मैंने हाँ ही बोला था, पर शादी से मैं भाग गई हूँ। सो एक माफिया या तो मुझे मार देगा या तो बहुत ही जुल्म करेगा मुझ पे और कुछ ना कुछ होगा अब। सो ऐसे ही घबराते हुए, बहुत ही घबराए हुए हैं, स्टिल उसको पसीना आ रहा है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। वो जो गाड़ी में बैठे हैं अंशिका की तरफ देख रही है, अंशिका के फेस पर नो रिएक्शन, ना ही गुस्सा है ना ही खुशी है और ना ही कोई एक्सप्रेशन है। वो सिर्फ सामने देख रही है और अपनी कार बहुत स्पीड से चला रही है। सो खुशी देख रही है कि ये इसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं है, ये बस गाड़ी आगे चला रही है एंड थोड़ी सी गाड़ी आगे जाती है जहाँ पर थोड़ा सा जंगल है एंड इतना उजाला भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। सो वो अंशिका अपनी गाड़ी की जो गेट है वो ओपन करती है अपने साइड का एंड फिर से लगा देती है एंड घूम के आती है पीछे से और खुशी का डोर ओपन करती है, उसे बोलती है कि नीचे उतरो। और खुशी को लग रहा है कि क्या ये मुझे यही शूट करने वाली है। और खुशी लाइक उसकी तरफ देख रही है बड़ी मायूस नज़रों से, बड़ी ही लाइक लाचारी से उसकी तरफ देख रही है, बोल रही यहाँ कहाँ, ये तो घर नहीं है आपका। सो अंशिका बोलते हैं मैंने कहा उतरो, तो खुशी उतर नहीं रही, ऑब्वियसली उतर नहीं रही। सो अंशिका बोली क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या बोला, मैंने कहा कार से नीचे उतरो, इसका मतलब होता है उतरना, समझी। सो खुशी बोलती कि हाँ पता है, बट यहाँ बहुत सुनसान जगह है ना, मुझे डर लगता है ऐसे सुनसान जगहों पर। सो अंशिका क्या करती है, उसकी जो लाइक वही कलाई
जो पहले उसने पकड़ी थी, जहाँ पर निशान आया था, बहुत तेज़ पकड़ी थी, तो या ऑब्वियसली वहाँ दर्द हो रहा था एंड उसी कलाई को वहाँ से ही पकड़ती, उससे भी ज़्यादा तेज़, जैसे कि इसने एयरपोर्ट पर पकड़ी थी, उससे भी ज़्यादा तेज़ उसे पकड़ती है एंड खींचती है गाड़ी से। और जैसे ही खींचती है, खुशी ज़मीन पे नीचे गिरती है, लाइक रोड पे नीचे गिरती है एंड अंशिका उसकी तरफ देखती है एंड बोलती है, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना कि नीचे उतरो, फिर भी। सो खुशी को थोड़ी सी चोट लगती है अपने हाथों पर, क्योंकि जैसे खींचा था तो वो अपने हाथों पर गिरी थी एंड उसे थोड़ी सी चोट लगती है अपनी नीज पर भी। सो वो दर्द से चिल्लाती है कि आउच। सो अंशिका बोलते हैं, हाँ हाँ नाटक मत करो, अब खड़े हो जाओ। एंड खुशी बोलती कि आप मुझे हर्ट कर रही हो, मुझे लगा है। अंशिका एक लाइक थोड़ा सा डेविल लाफ देती है एंड बोलती, ओके मिस, अब आपको हर्ट हो रहा है, रियली? दिखाइए कहाँ हर्ट हो रहा है। सो खुशी बोलती कि अपना हाथ दिखाती है कि यहाँ पर। ओके यहाँ पर। सो अंशिका थोड़ी सी नीचे बैठती है, लाइक नीज पर नहीं बैठी, ऐसी थोड़ी सी झुकती है नीचे एंड जहाँ पर खुशी ने बोला था कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, सो अंशिका वहीं से फिर से बहुत ही तेज़ पकड़ती है, बहुत ही ज़ोर से पकड़ती है। उसका जो हाथ है वो थोड़ा ट्विस्ट करती है, बोलती है, क्या अब दर्द हो रहा है आपको? खुशी दर्द के मारे इतनी चिल्ला रही है, इतनी चिल्ला रही है वहाँ पर, एंड वहाँ पर सीरियसली कोई नहीं है, एकदम सुनसान रास्ता है एंड इसने रास्ता भी ऐसा चुना है कि अब तो घर जाऊँगी, गलती की ना तुमने, टॉर्चर करके ही जाऊँगी, जो भी होगा अब तुम्हारे साथ, वो इसकी जिम्मेदार ना तुम खुद होगी। सो ऐसे ही एंकल पकड़ के ट्विस्ट करके वो उसे ऊपर खींचती है एंड खुशी को बोलती कि खड़ी हो जा। एंड खुशी को सीरियसली जो नीज पर लगी है उसकी वजह से खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, बट फिर भी वो खड़ी होती है। अंशिका दिखती है कि उसके नीज पर लगा है, उसने नोटिस किया है कि उसके कहाँ पर लगा है, बट अंशिका नो रिएक्शन ऑन फेस बॉस। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें लगी है, तुमने मुझे दर्द दिया है, तुमने मेरे साथ गलत किया है ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ किया नहीं था, मैं तो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रही थी, फिर भी तुमने ये किया ना मेरे साथ, भुगतो। सो अंशिका उसका जो फेस है वो पकड़ती है अपनी 2 उंगलियों में, जो फेस पकड़ा है उसने अपने 2 उंगलियों में, वो बहुत ही ज़ोर से प्रेस करती है एंड उसे, खड़ी तो वो है ही, सो उसे खड़ी है तो उसे पीछे ले जाती है, बोलती है कि तुमने तुमने ना बहुत ही गलत किया एंड वक्त पर पीछे हटी हो तुम, लाइक तुम्हें ना मैं अभी के अभी मार सकती हूँ, अभी के अभी, और तुम्हें पता भी है मैं गैंगस्टर हूँ, यू नो दैट, तुम्हें अभी के अभी मैं तुम्हें मार सकती हूँ एंड तुम्हें कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, सीरियसली चीटी भी नहीं आएगी तुम्हारे पास, और तुम्हारी बॉडी ना कहाँ पर जाएगी, यू रियली डोंट नो, यू रियली डोंट नो। पर क्या करूँ, क्या करूँ? हाँ, एक बार में मारने में उतना मज़ा नहीं जितना हर रोज़ तड़पाने में, हर रोज़ तुम्हें तड़पना होगा। और वैसे भी माफिया हूँ जो भी हूँ, तुम्हारा कुछ किया था मैंने, सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और मैंने खुद बोला था कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ गलत होगा नहीं, और अगर तुमने गलती की तो इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, मैंने बोला था और उस कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा था, इसलिए मैं तुम्हें अपने कमरे में आने दे नहीं रही थी, बट तुम तो सीधा भाग गई यार। एंड उसने जो पकड़ा है उसका माउथ उसे और ज़्यादा प्रेस करती है, बोल उसके आंखों में आंखें डाल के बोलती है कि शादी तो अब मेरी तुमसे होगी, बाय हुक और बाय क्रोक, एंड तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सो आज रात शादी है, तैयार हो जाइए, आप ना तैयार हो जाइए, आगे जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा जिम्मेदार सिर्फ आप होगी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। भागने की गुस्ताखी किया ना, अब ऑब्वियसली पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। एंड बोलती कि और एक बात,
तुम्हें भगाने की हेल्प की थी मिस्टर तेजस ने, एम राइट? सो खुशी को लाइक झटका लगता है कि इसे कैसे पता चला कि तेजस ने हेल्प की थी। सो अंशिका ने जो खुशी का फेस पकड़ा था वो छोड़ देती है, एंड अब जो खुशी है वो अपने दोनों हाथ उसके फेस पर लगाती है, क्योंकि दर्द तो बहुत हो रहा था, या बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस किया था तो दर्द हो रहा था। एंड खुशी के आंसू निकल आए बहुत, लाइक उसके आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि या उसके मेंटली भी हर्ट हो रहा है, उसके दिल पर भी हर्ट हो रहा है। एंड ये जो हरकतें करती है खुशी के, वो लाइक अटैचमेंट थी, एक सॉफ्ट कॉर्नर था, तो इसके लिए भी उसे हर्ट हो रहा है कि मैं तो इसके बारे में अच्छा सोच रही थी एंड ये इतना गलत आदमी है, लाइक मुझे नहीं छोड़ा, मैं तो होने वाली वाइफ थी ना। सो ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है, एंड ये उसके दिमाग में चल रहा है। सो अंशिका क्या करती है, जो छोड़ा है उसका फेस, अपने पॉकेट से गन निकालती है एंड खुशी की लाइक बीचों बीच। डेविड ने अंशिका की तरफ जो गन पॉइंट आउट की थी, सेम एज द पोजीशन, अंशिका ने भी खुशी के लाइक बीचों बीच, दो आईब्रोज के बीचों बीच पॉइंट आउट किया एंड बोलती है कि बोलो, कुछ तो बोलो, तेजस ने तुम्हें हेल्प की थी ना। सो खुशी कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि यार उसके सामने लाइक यहाँ पर उसकी आंखों के सामने गन है एंड सामने खड़ा है माफिया, चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। सो वो लिटरली काँप रही है, लिटरली इतनी काँप रही है एंड वो लाइक आंसर नहीं दे रही, कुछ आंसर नहीं दे रही। सो अंशिका बोलती मैंने तुमसे कुछ पूछा है, आंसर में, कि ये इस प्लान में तेजस शामिल था तुम्हारे साथ। सो खुशी उसी अंदाज में, लाइक उसका अंदाज आपको पता है कितनी घबराई हुई है, उसी अंदाज में अंशिका से बोलती हाँ, हेल्प उन्होंने ही की थी एंड उन्होंने ही बताया था कि आप माफिया हो एंड प्रूफ भी उन्होंने ही दिखाए थे। सो अंशिका बोलती है ये तो मुझे पता है, ये तो उसके मुंह से सुन के आई हूँ मैं कि प्रूफ तो उसने दिखाए थे, बट तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया तुम्हारी ज़िंदगी का, हाँ, कि अगर तुम इस माफिया के हाथ से, माफिया की शादी से लाइक एन मौके पे भाग के जा रहे हो और ये माफिया कुछ नहीं करेगा, आर यू सीरियस अबाउट दैट? सो वो बोलती है कि वो वो तेजस ने बताया था कि मैंने आपकी टिकट भी करवाई है, उसने सारा इंतज़ाम किया था, हम बस आए हैं यहाँ पर कैसे भी करके। सो अंशिका अपनी गन नीचे करते हैं, उसकी तरफ थोड़ी सी आगे आते हैं, बोलती कि ये सब उसका प्लान था एंड खुशी लाइक बोलती कि हाँ 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 प्लान उन्हीं का था। सो मुझे लगा कि हाँ मैं बच सकती हूँ, मैं कहीं और चली जाऊँगी तो आप मुझे ढूंढोगे भी नहीं एंड एन वक्त पर अगर शादी रुकी है तो आप किसी और के साथ भी कर सकते हैं। सो अंशिका थोड़ी सी चिढ़ गई है यार, क्योंकि अंशिका के दिल में इसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था एंड इसे लगा कि इसे छोड़ के मैं किसी और के लिए सोचूं शादी के लिए, वो भी एन वक्त पर, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अंशिका अपना हाथ जो काँप रहा है गुस्से से वो लेती है एंड जोरदार एक जोरदार लाफा मारती है खुशी को एंड खुशी वहाँ पर ही नीचे गिर जाती है एंड अंशिका बोलती है हाउ डेयर यू, मतलब पैसे तुमने लिए, तुम्हारी मम्मी को ठीक किया तुमने, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और सोच भी कैसे सकती कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँ, हाँ इतनी कभी नहीं। एंड अब खुशी का चेहरा नीचे है उस तरफ एंड खुशी की जो चाटा पड़ा है बॉस, उसके जो उंगलियों के निशान है वो छप गए उसके फेस पर। तो अंशिका उसके फेस को फिर से थोड़ा से मतलब खुशी के पास जाती है
और थोड़ा सा नीचे बैठते हम उसके फेस को होल्ड करते हैं, बोलते हैं बी रेडी फॉर शादी, होगी तो आज ही होगी। एंड ऐसे ही खुशी को वहाँ से खड़ा कर दिया, गाड़ी में फेंकती यानी कि लाइक धक्का देती है, अंदर धक्का देती है, जाके बैठती है ड्राइविंग सीट पर एंड वहाँ से गाड़ी भगा के ले जाती है उसके मेंशन। तो आज के लिए स्टोरी इतनी ही, देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होगा, क्या अंशिका खुशी को टॉर्चर करेगी या जो दिल में जो थोड़ी सी जो जगह बच है उसकी वजह से ये थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगी, अपने आप को कंट्रोल कर लेगी। क्या इन दोनों में प्यार होगा या नहीं होगा, देखने के लिए बने रहे मेरे साथ, जुड़ते रहे मेरे साथ। तब तक मैं अब विदा लेती हूँ, अलविदा दोस्तों।